गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने संस्कृतिकरण के बारे में बात की थी। आज हम संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, संस्कृति की विशेषताएं बताई थी कि संस्कृतिकरण क्या होता है। एक निम्न जाति उच्च जाति के संस्कृति को, उसके रहने के तरीके को, उसके खाने पीने के तरीके, इसके विचार एवं सोच को अपनाकर उच्च जाति पर पदमूलक जो है वो पदमूलक बढ़ती है आगे की तरफ अपने समाज में। लेकिन ये जो संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, ये सिर्फ संस्कृति का परिवर्तन होता है कि सिर्फ संस्कृति को उसने अपनाया है। क्योंकि भारत तो एक जाति प्रधान देश है, तो वहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई जाति का परिवर्तन नहीं हो सकता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में व्यक्ति का वो स्थान होता है। तो आज हम बात करते हैं संस्कृति के महत्वपूर्ण उदाहरणों की। तो श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए थे। इसमें बताया कि संस्कृतिकरण एक ऐतिहासिक घटना है। जैसे के.एम. पाणिकर ने बताया था कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही सच्चे वास्तविक क्षत्रियों का अंतिम नंदवर्ण समाप्त हो चुका था। इसके बाद सभी राज परिवार अक्षत्रिय जाति से संस्कृतिकरण द्वारा बने थे। इसी प्रकार शूद्रों ने आवर्चीन काल में अनेक राज्य परिवारों को जन्म दिया। बंगाल के पाल भी संस्कृतिकरण द्वारा निम्न जाति से ऊपर उठ गए। इसी प्रकार भाटों एवं चारणों का काम निम्न जातियों के लिए कल्प कथाएं गढ़कर वंशावली संबंधी कड़ियाँ बनाकर वैद्य क्षत्रिय सिद्ध करना होता है। यानी बहुत सारी जातियाँ जो थी वो जैसे कि शूद्रों ने राज परिवारों में जन्म लिया और धीरे धीरे वो उठे ऊपर, और निम्न जातियाँ भी वंशावली संबंधी कड़ियाँ इस तरह बनाकर और वो क्षत्रिय बनते गए। ठीक है, तो इस तरह ये तो था हमारी ऐतिहासिक घटना। और अगर हम आधुनिक घटनाओं की बात करते हैं तो संस्कृतिकरण गुजरात के जैसे बारिया संस्कृतिकरण के द्वारा अपने पाटीदारों के साथ मिलने का प्रयास करा। उसी प्रकार रेड्डी, मराठे पौड़ियरचार क्षत्रिय जाति का दावा करते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सैनापुर गांव की नोनिया नामक नमक बनाने वाली निम्न जाति ने अब सड़कें कूटने, ईंटें टाइलें बनाने, कुएं तालाब खोदने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने द्विज जाति की तरह यज्ञोपति पहनना भी प्रारंभ कर दिया है। इस संस्कृति के द्वारा अपनी परिस्थिति ऊपर उठाना चाहते हैं। पश्चिमी भारत में भील, मध्य भारत के गोंड, ओरावो, हिमालय के पहाड़ी लोग जो जनजातियां हैं हिंदू जाति का अनुकरण करके ऊपर उठना चाहते हैं। इसी प्रकार मैसूर की दस्तकारी जातियाँ लोहार और सुनार अपने को विश्वकर्मा ब्राह्मण जाति होने का दावा करके संस्कृतिकरण कर रही है। इसी प्रकार श्रीनिवास ने कहा कि ऐसी प्रक्रिया भारत के अनेक भागों में देखी जा सकती है, जहाँ पर निम्न जातियाँ उच्च जाति के गुणों को अपनाकर उनके समान ही होने का दावा करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति के एवं ब्राह्मणीकरण की। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण संप्रदाय का उपयोग करा। प्रारंभ में श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में पाया कि निम्न समाज में अपनी स्थिति सुधारने के लिए ब्राह्मण जाति की संस्कृति का अनुकरण करती थी। उसी प्रकार मिल्टन, सिंगर, पोकोक आदि ने निम्न जातियाँ ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय अन्य प्रभु जातियों की संस्कृति का भी अनुकरण करती थी, ऐसा बताया। श्रीनिवास ने ब्राह्मीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण के संप्रत्यय का उपयोग करा है, क्योंकि श्रीनिवास ने ऐसा अनुभव करा कि जाति व्यवस्था की जातियों के अतिरिक्त अन्य आदिम समाज व अर्ध आदिम समाज भी संस्कृतिकरण के द्वारा पद सोपान ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं तथ्यों द्वारा वास्तविकताओं को अध्ययन में रखकर श्रीनिवास ने समय समय पर संस्कृतिकरण संप्रत्यय की परिभाषाओं में संशोधन किए। इस प्रकार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया वृहत होती है, जिसमें ब्राह्मणीकरण भी आ जाता है। क्योंकि ब्राह्मणीकरण कुछ सीमाओं तक ही रहता है कि सिर्फ ब्राह्मण का ही या ब्राह्मण जाति का ही जो निम्न जातियाँ अनुकरण कर रही है, लेकिन संस्कृतिकरण में ब्राह्मण जाति के अलावा भी अन्य जातियों का भी अनुकरण करती है। तो श्रीनिवास ने स्पष्ट किया था कि वैदिक काल में ब्राह्मण सोम नामक मादक पदार्थ पे पीते थे, गोमांस का सेवन करते थे और रक्त बलि चढ़ाते थे। उत्तर वैदिक काल में आकर ब्राह्मणों ने इन मादक वस्तुओं, बलि आदि को छोड़ दिया।
ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया कि वो बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव था। आज भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों के भोजन, वेशभूषा एवं कर्मकांड आदि में अंतर है। भारत के अधिकतर ब्राह्मण आज भी शाकाहारी हैं, मध्य निदेशी हैं, लेकिन कश्मीरी या बंगाली ब्राह्मण मांसाहारी होते हैं। तो ब्राह्मणीकरण संप्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो यह स्पष्ट करना होगा कि संदर्भित ब्राह्मण कौन है, क्योंकि ब्राह्मण अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की संस्कृति को उन्होंने अपनाया, भोजन के तरीकों को अपनाया, वेशभूषा को अपनाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति के स्रोत एवं प्रोत्साहन के कारक की। तो संस्कृति के एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक अनेक कारक होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक कारक की। श्रीनिवास की मान्यता है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को धार्मिक कारकों, कर्मकांड, ब्राह्मण के संस्कार, तीर्थ स्थान, मंदिर आदि ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। जब कर्मकांडी क्रियाओं से मंत्रोच्चारण पृथक कर दिए गए तब ब्राह्मणों के संस्कार अस्पृश्य जातियों सहित सभी को अनुकरण करने के लिए उपलब्ध हो गए। इस प्रकार निम्न जातियां ब्राह्मणों के कर्मकांड, आचार विचार को अपनाने लग गई और निम्न जातियों के लिए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक सुलभ व व्यवहारिक हो गई। महानगरों, नगरों, मंदिरों, तीर्थ स्थानों पर भजन मंडलियाँ, रासलीलाओं, रामलीलाओं, हरिकथा आदि ने जन समुदाय में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचार तथा विश्वासों का प्रचार व प्रसार किया था। तो इसी प्रकार जो सामाजिक सुधार आंदोलन है उसमें भी आर्य समाज, प्रार्थना सभा, गांधी के द्वारा हरिजनों के लिए किए गए सुधार आदि आंदोलनों ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को तेज करा था। इन आंदोलन के प्रभाव से निम्न जातियों में जागृति पैदा हुई और उन्होंने उच्च जाति की संस्कृति का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक कारक की। तो संस्कृतिकरण को संभव बनाने वाला राजनीतिक कारक भी है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था, जाति की राजनीतिक शक्ति, शासक की शक्ति, नवीन संविधान आदि राजनीतिक व्यवस्था में निम्न स्तरों में अनिश्चितता अधिक होती है। क्षत्रिय वर्ण ऐसा रहा है जिसमें अन्य वर्णीय समूह हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। जो निम्न समूह राजा शासक के निकट आ जाता था वह राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता था एवं निम्न समूह क्षत्रिय संस्कृति का अनुकरण करने लगता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक कारक की। तो पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय की बहुलता में वृद्धि हुई है। जाति प्रथा के जन्मजात व्यवसायों के प्रतिबंधों में भी परिवर्तन आया है। इससे अनेक निम्न जातियों ने अपने अस्पृश्य पेशों को त्याग कर पवित्र व्यवसाय को अपनाया है। तो निम्न जातियों ने भी अधिक लाभ पाने वाले व्यवसायों का चयन करके अपनी आर्थिक स्थिति को उच्च जातियों के समान उन्नत किया है। इसमें निम्न जातियों ने आर्थिक अवसरों, सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के तरीकों को उच्च जाति के अनुरूप ढाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण की। तो देश में नगरीकरण और औद्योगिक के प्रभाव के कारण अधिकांश जनसंख्या गाँवों में नगरों में आती थी, मतलब गाँव से नगरों में आती थी। नगरों में जातीय भेदभाव ग्रामों की तुलना में कम होता था। कल कारखाने भी सभी जाति के लोग व्यवसाय करते थे, साथ साथ काम करते हैं। इस प्रकार निम्न जातियों पर जाति प्रबंध भी शिथिल हो जाता है एवं वे धीरे धीरे उच्च जाति के साथ उसके संस्कारों को ग्रहण करती है एवं उच्च स्थिति प्राप्त करने लगती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा। तो आधुनिक शिक्षा की हम बात करें तो सभी में भारत में सभी को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे। गांव और नगरों में पाठशालाएं, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इससे निम्न जाति के लोग भी अनेक जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार संचार व यातायात के साधन भी चले आ रहे हैं। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में निम्न जातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने में संचार एवं यातायात के साधन महत्वपूर्ण हैं। संचार साधनों के विकास से देश के विभिन्न क्षेत्र, जातियां, सांस्कृतिक समूह परस्पर निकटतम आ रहे हैं। दीर्घ व लघु परंपराएं, उच्च जातियां एवं निम्न जातियां, गांव तथा नगर की संस्कृतियों में आदान प्रदान की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे निम्न जाति को उच्च जाति के जीवन के तरीकों, व्यवसाय, वेशभूषा, धार्मिक संस्कार आदि का अनुकरण करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। आधुनिक संचार एवं यातायात के साधनों के प्रभाव के फलस्वरूप संस्कृति प्रक्रिया तेज हुई है। भौगोलिक क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दूर दराज एवं अगम्य क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इसका श्रेय हम संचार एवं यातायात के साधनों में देखते हैं, क्योंकि संचार साधनों के द्वारा एक दूसरे के साथ में
हमें सारी जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, किस तरह का फैशन चल रहा है, किस तरह की सोच चल रही है, किस तरह के विचार चल रहे हैं, तो इस प्रकार निम्न जातियाँ उच्च जाति का ही अनुकरण करती है, उन्हीं तरह के उनके ही सोच स्रोतों, उनकी ही सोच, उनके ही जीवन जीने के तरीक़ों को अपनाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सांस्कृतिक एवं प्रबल जातियों की।